हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ लव कुमार सोनी। अगर आपने ग्रेजुएशन किसी अदर सब्जेक्ट से की हुई है और साथ साथ में आपने एमए कर लिया, मास्टर ऑफ ड्राइंग आर्ट, तो क्या आप किसी गवर्नमेंट जॉब के लिए एप्लीकेबल होंगे आर्ट टीचर की? देखिए, सबसे पहले यहाँ पर जो पॉइंट उठता है वो पॉइंट ये उठता है कि आप जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं वहाँ पर क्या रिक्वायरमेंट मांगी। क्या उन्होंने सिर्फ एमए मांगा है, मास्टर ऑफ आर्ट? उस स्पेसिफिक जो पोस्ट है उस पोस्ट के लिए उन्होंने क्या क्राइटेरिया है, क्या एलिजिबिलिटी है। अगर उन्होंने एमए ही मांगा है, सिर्फ ओनली एमए, मेरी बात को समझने की कोशिश करना, अगर उन्होंने सिर्फ एमए ही मांगा है उस पोस्ट के लिए तो आप एलिजिबल होगे। अगर उन्होंने ये मांगा है कि बीए तो आप एलिजिबल नहीं है। ये बात ध्यान रखिएगा। ये देखो, एमए वगैरह की डिग्री जो होती है ना, जैसे आपने कर लिया, जैसे आपने बीएससी से किया हुआ है ग्रेजुएशन और आप कहीं टीचर लग गए, सपोज आप टीचर लग गए, तो वो जो एमए की डिग्री है ना वो आपको प्रमोशन कराने में हेल्प करती है। इसलिए लोग जो है ना, आप देखा होगा कि स्कूल्स में ग्रेजुएशन आपने किसी सब्जेक्ट से किया है और किसी सब्जेक्ट से आपने एमए कर लिया तो उस सब्जेक्ट के वो पीजीटी बन जाते हैं टीजीटी से। तो ऐसा भी होता है, तो ध्यान रखिए, वो जो प्रमोशन के लिए होता है। लेकिन अब जो है ना ये चीज़ें चेंज हो गई। जैसे अगर आप कभी अप्लाई करोगे ना किसी गवर्नमेंट जॉब के लिए तो वहाँ पर साफ साफ में लिखा होता है 5 साल की आपके पास में डिग्री होनी चाहिए, 4 साल के आपके पास में बीएफए प्लस एमएफए होना चाहिए, बीए प्लस एमए होना चाहिए। तो वहाँ पर होता है ये सब चीज़ें। अगर वहाँ पर ये चीज़ नहीं मांगे तो आप एलिजिबल है, अदरवाइज़ नहीं है। और ये इसके चांसेस बहुत कम होते हैं। समझ गए मेरी बात? के इसके चांसेस बहुत कम होते हैं कि खाली वो एक ही डिग्री को मांगे। वो पोस्ट पे डिपेंड करता है किस पोस्ट के लिए मांग रहे हो, कि भाई सिर्फ ओनली एमए ही हमें चाहिए उस पोस्ट के लिए तो आप एप्लीकेबल होंगे। वरना तो भाई मोस्टली जहाँ तक मैंने देखा है कि वही बेस उनको मांगा गया है। जैसे बीए आपके पास में होनी चाहिए, बीए बैचलर ऑफ आर्ट की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। बीए के बाद में आपने एमए भी किया, मास्टर ऑफ आर्ट, ठीक है। या आपने बीएफए कर लिया, बैचलर ऑफ आर्ट, फिर आप एमएफए कर रहे हो, मास्टर ऑफ आर्ट। और एमएफए करने के लिए बीएफए करना ज़रूरी है। वहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ होता है जो आपको अगर एमएफए करना है ना तो आपको बीएफए पास आउट होने चाहिए, आप तभी कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि एमएफए और बीएफए एक रेगुलर डिग्री है, रेगुलर बेस्ड डिग्री है, ठीक है। एमए और बीए ये आप डिस्टेंस से भी कर सकते हैं, ठीक है। रेगुलर और डिस्टेंस दोनों से ही होता है, डिपेंड करता है आप किस कॉलेज में जाकर आप फिल कर रहे हैं। तो यहाँ तक क्लियर हो गया होगा आपको। तो भाई ये डिपेंड करता है उस एडवर्टाइजिंग के ऊपर। ये अगर आपने जैसे किसी भी गवर्नमेंट जॉब के लिए अगर आप अप्लाई करो तो वहाँ उनके एडवर्टाइजिंग में क्या लिखा हुआ है कि उन्होंने सिर्फ एमए मांगा है या एमएफए मांगा है, तो फिर आप उसको भर सकते हैं, ठीक है। अगर नहीं मांगा, दोनों मांगे, तो फिर आप नहीं भर सकते हैं। समझ गए? ये हम तुम तो नहीं होते जज करने वाले कि भाई हम एलिजिबल हैं या नहीं है, वो तो उन पर डिपेंड करता है, पोस्ट निकाल रहे हैं। तो क्लियर हो गई? तो अगर वीडियो समझ में आई हो जो मैंने बताया है आपको, तो इसी बात पे लाइक कर दीजिएगा और कमेंट कर दीजिएगा। जो भी आपके सवाल हों, जो भी आपके डाउट हो, उसके ऊपर आपको वीडियो मिल जाएगी, ठीक है। सून एज़ पॉसिबल मैं पूरा प्रयास करूँगा। और अगर आप मुझसे कोचिंग लेना चाहते हैं बीएफए से रिलेटेड या एमएफए से रिलेटेड कुछ आप कंसल्ट करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएंगे। तो मिलते हैं दोस्तों फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।